हेलो बच्चाबाजी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब ठीक हैं। आई होप सबकी होली जो है वो बढ़िया तरीके से चली गई होगी, ठीक है। और भूत भी बने हुए हो गए। कलर निकला कि नहीं निकला आप लोगों का? मेरा तो अभी फिलहाल नहीं निकला है। देखो पूरा का पूरा भूत जो है मैं बनी हुई हूँ, हालांकि दिख नहीं रहा होगा दूर से, है ना। देखो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट और फेल के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बच्चे जो है वो इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। जस्ट उनको पढ़ाई के सब्जेक्ट्स की चीजें तो पता रहती है कि हाँ ये वाला पेपर ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये टॉपिक आए, बट जो मेन चीजें हैं, जो ये डाउट्स हैं, वो उनको कोई क्लियर नहीं कर पाता। तो वही चीज जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कंपार्टमेंट के बारे में और आप लोगों के फेल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। और किसको जो है वो मौका दिया जाता है दोबारा से पेपर देने का और किसको नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ध्यान से चीजों को सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप इंस्टाग्राम पर या कमेंट सेक्शन पर कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी मेरी जो है वो चैनल के नेम से ही बनी हुई है, ओके। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आप 10th क्लास में हैं चाहे आप 12th क्लास में हैं, आप लोगों को मेन चीज जो है जो कि ध्यान रखनी है कि कंपार्टमेंट का मतलब होता क्या है। कंपार्टमेंट का मतलब ये होता है बच्चा कि स्कूल ने आपको मौका दिया है कि आप दोबारा से पेपर को दे सकते हैं, ओके। बट अगर मैं बात कर रही हूँ फेल की, तो फेल का मतलब होता है कि आप दोबारा से पेपर देने का मौका गंवा बैठे हैं और आपको पूरा का पूरा साल जो है वो रिपीट करना पड़ेगा, ओके। अब किस कंडीशन में जो है मैम कंपार्टमेंट आती है और किस कंडीशन में जो है हम फेल हो जाते हैं। कंपार्टमेंट का मतलब सबसे पहली चीज तो फेल नहीं होता, ओके। कंपार्टमेंट का मतलब फेल नहीं होता, इसका मतलब सिंपल है कि आपको री एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, आपको दोबारा से पेपर को देना पड़ेगा, ओके। अब कितने सब्जेक्ट तक में कंपार्टमेंट आती है और फेल कब होते हैं? देखो 10th क्लास वालों को 2 सब्जेक्ट तक में छूट दी जाती है। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट तक में कंपार्टमेंट आ जाती है, मतलब 2 सब्जेक्ट तक में आप पासिंग मार्क्स नहीं ले पाते, तो उस कंडीशन में आप लोगों को मौका दिया जाता है कि आप वो पेपर जो है वो दोबारा दें, ओके। आपको 3 चांस दिए जाते हैं अपना पेपर देने के लिए। और कंपार्टमेंट वाला जो पेपर है वो 3 बार होता है, जैसे कि रेगुलर वाले बच्चों के साथ। फिर होता है आप लोगों का जुलाई अगस्त के टाइम पर, मतलब जून और जुलाई के टाइम पर आप लोगों का एग्जाम हो जाता है। उसके बाद आप प्राइवेट कैंडिडेट के थ्रू सितंबर अक्टूबर में भी पेपर दे सकते हो, ओके। ये होता है कंपार्टमेंट वालों की बात। बट कब? 12th वालों के लिए कब मैम? 12th वालों के लिए अगर आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में छूट दी जाती है, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो उस कंडीशन में आप कंपार्टमेंट स्टूडेंट कहलाओगे। यू आर नॉट अ फेल स्टूडेंट, ओके। यू हैव टू नॉट रिपीट योर क्लास अगेन। आप लोगों को सिंपल क्या करना है, आपको सिर्फ कंपार्टमेंट वाला पेपर देना है, ओवरऑल बट आप पास हो, ओके। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे ध्यान आएगा तो मैम फेल कौन होता है? 10th क्लास में अगर आप हैं और आपके 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में कंपार्टमेंट आ जाती है, तो उस कैटेगरी में आप फेल हैं, आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा और आप सारा का सारा आपको सब्जेक्ट जो है वो दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे, ओके। बट इफ यू टॉक अबाउट 12th क्लास, तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको दोबारा से मौका नहीं दिया जाता कि आप उस पेपर को दोबारा दें। आप 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो आपको पूरा साल जो है वो रिपीट करना पड़ता है। देखो मैं बहुत सारी चीजें जो एकदम क्लियर पॉइंट बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों के माइंड के हिसाब से चलती हूँ कि आपके माइंड में किस किस तरह के डाउट आ सकते हैं और कौन कौन सी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। सो ऑल दोस थिंग्स आई एम रिपीटिंग इन दिस वीडियो। और वही कोशिश रहती है हर वीडियो में बताने की कि आप लोगों के डाउट्स खत्म हो सके, ओके। सो आई होप ये चीज आपको पता लगी होगी कि कंपार्टमेंट का मतलब फेल नहीं है, और कंपार्टमेंट आती है तो आपको मौका दिया जाता है कि आप उस पेपर को 1-2 महीने में दे के खत्म करें। जैसे अगर 10th में बात करूं तो रिजल्ट आने के 1 महीने बाद मौका दिया जाता है कि उन पेपर को दोबारा से अटेम्प्ट करो और पास हो जाओ। और ऐसे 12th क्लास में अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, तो आपको मौका दिया जाता है कि आप उसमें क्लियर करो और पास हो जाओ और अपना पासिंग स्कोर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें रहती हैं। और अगर मैं बात करूं 10th और 12th दोनों की, तो इसमें रूल जो है वो इस तरीके का रहता है। बस फर्क ये रहता है कि 10th में 2 सब्जेक्ट तक वालों को छूट रहती है और 11th 12th के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट मान्य रहता है। अगर एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो आपको आगे मौका दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। एक मेन चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 10th वालों को प्रॉब्लम कम आती है, क्योंकि 11th में एडमिशन लेना है एंड 11th इज नॉट अ बोर्ड क्लास, सो स्कूल विल गिव यू एडमिशन, ओके। और बट इसके अलावा में आपको अगर मैं बात करूं 12th क्लास की, सो कॉलेज विल नॉट टेक यू इफ यू फेल इन 1 or 2 सब्जेक्ट्स, ओके। दे वांट ऑल अराउंड पासिंग डीएमसी, ठीक है। ऑल अराउंड पासिंग स्कोर कार्ड उनको चाहिए होता है। दे डू नॉट वांट कंपार्टमेंट और रीअपियरिंग डीएमसी और रीअपियरिंग स्कोर कार्ड। तो अगर आप पूरा का पूरा पासिंग स्कोर कार्ड लेकर आएंगे तभी वो आपको एडमिशन देते हैं। कंपार्टमेंट होल्डर को भी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं दिया जाता, ओके। और इसके अलावा में आजकल तो ये ट्रेंड भी चल गया है कि आपको सीयूईटी का पेपर भी क्लियर करना है। सो अगर आपने CUET नहीं दिया, सो यू कैन नॉट टेक एडमिशन इन एनी रेप्यूटेड एनी फेमस यूनिवर्सिटी और कॉलेज
कॉलेज, ओके, बट स्टिल देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट अफोर्ड दीज थिंग्स, तो आप लोग नॉर्मली प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। और एक चीज मेरे ध्यान रखना, जिसको पढ़ना है वो कहीं पर भी पढ़ाई कर लेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो कहीं नहीं पढ़ सकता, उसको जितनी मर्जी करोड़ों लाखों की फैसिलिटी दे दो। सो इफ यू आर बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो ऐसा नहीं दिमाग में रखना है कि वो लोग बहुत हाई रेपुटेटेड काम कर रहे हैं तो हम लोग भी वही करें, ऐसा नहीं है। आप लोग जितनी फैसिलिटी है उसके अंदर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस फर्क ये है आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। ओके, सो आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी और कंपार्टमेंट और फेल वाला डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो, see you in next video. Thank you so much for watching. Bye bye.